हेलो दोस्तों, अशोका एजुकेशन JPR चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आज की क्लास में हम 9 सितंबर 2022 का करंट अफेयर देखेंगे, जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की गई है? कौन से नेता की प्रतिमा स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन नंबर बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसकी इनकी प्रतिमा काले रंग की काले रंग पत्थर से एक छतरी के नीचे, कहाँ? इंडिया गेट पर एक छतरी के नीचे, कहाँ? एक छतरी के नीचे स्थापित मूर्ति स्थापित की गई है। और इस मूर्ति का वजन कितना है? 65 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन के साथ ही यह मूर्ति स्थापित की गई है। कितना वजन है इसका? मूर्ति का 65 मीट्रिक टन। तो राइट आंसर इसमें नेताजी सुभाष चंद्र। उनको उद्घाटन कौन किया है? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है सिंचाई एवं पेयजल जलापूर्ति के लिए जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? राजस्थान सरकार ने इसके लिए, जलदा माइनर के लिए। ऑप्शन नंबर ए है 50.20 करोड़, बी है 51.30 करोड़ और सी है 52.30 करोड़ और डी है 53.50 करोड़। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर इसमें 50.30 करोड़। इनका उद्घाटन कौन किया? राजस्थान में CM अशोक गहलोत है। CM अशोक गहलोत के द्वारा जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए शुरू कर दिया है? 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राइट आंसर 52.30 करोड़, जो राजस्थान में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है कोचिन शिपयार्ड, बी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान शिपयार्ड, डी है भारत शिपयार्ड। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर गोवा शिपयार्ड है, जो GASL। कहाँ? हाल ही में कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश
कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ कहाँ किया है? गोवा शिपयार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में छात्राओं के लिए हाल में पुदुमाई पेन योजना, क्या है? पुदुमाई पेन योजना शुरू की गई है। कौन से राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर है गुजरात, बी है अहमदाबाद, सी है हरियाणा और डी है तमिलनाडु। राइट आंसर कौन सा इसमें? तमिलनाडु के द्वारा। कहाँ? चेन्नई के एक समारोह में स्टालिन ने पुदुमाई पेन योजना शीर्षक मुल्लोर रामामीरथल उच्च शिक्षा का आश्वासन योजना शुरू की गई है चेन्नई के एक समारोह में। कहाँ? तमिलनाडु में छात्राओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर करण सिंह विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर उपेंद्र कौल, बी है डॉक्टर सर्वेश, डी है राजेश डॉक्टर और डॉक्टर रमेश। राइट आंसर कौन सा इसमें? डॉक्टर उपेंद्र। इसमें क्या है? पूर्व केंद्रीय मंत्री है ना, उन्होंने एक वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर करण सिंह ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कश्मीरी नागरिक, कौन से कश्मीरी नागरिक डॉक्टर उपेंद्र कौल द्वारा लिखित है पुस्तक क्या किया है? विमोचन किया है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ आईईजी के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, बी है आईसीआई, सी है एचडीएफसी और पीएनबी। राइट आंसर कौन से में? एचडीएफसी, जो एक स्वतंत्र शोध करने के लिए एक वास्ते एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स आईजी के साथ क्या गया? समझौता किया है। कौन से बैंक ने? एचडीएफसी बैंक ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फुट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया? कौन से राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, सी है असम, डी है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर कौन सा इसमें?
ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है कि अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव के दौरान कितने अगस्त को, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में कितने फुट का, 1008 फीट, 1008 फीट और 3 इंची लंबे तिरंगों को किसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड बुक में ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कहाँ, यूपी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो ने जो इंडिगो एक कंपनी है, उन्होंने किस से अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? कौन सी कंपनी ने नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अतुल कुमार, बी है पीटर एल्बर्स, बी सी है विजय शर्मा और डी है कामिनी। इसमें राइट आंसर कौन सा है इसमें? पीटर एल्बर्स है, जो कौन से, इंडिगो के नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएसओ के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही वर्ष में भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी रही है? 2022-23 में 2022-23 की जीडीपी कितनी प्रतिशत रही है भारत की? ऑप्शन नंबर ए 13.5, 15.6, 18.5, 21.5। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 13.5, जो भारत की एनएसओ में 2022 में जीडीपी कितनी रही है? 13.5 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक शोध प्राधिकरण NALSA के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, बी है अशोक गहलोत, सी है जस्टिस उमेश ललित और डी है अरविंद केजरीवाल। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस उमेश ललित के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की केंद्र का उद्घाटन किया गया है जस्टिस उमेश ललित के द्वारा। दोस्तों, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जो रोज हर रोज ऐसी करंट की क्लास लेकर आता हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, जो हर एग्जाम के लिए महत्व। दोस्तों, आज क्लास यहीं समाप्त कर। जय हिंद, जय भारत।